दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू है। कार्तिक के महीने में शिव शंकर भोलेनाथ का भी काफ़ी महत्व है। उनकी भी इसमें पूजा की जाती है। कार्तिक मास में शिव जी की पूजा अति आवश्यक होती है। और शिव जी की पूजा के साथ साथ मैं आपको आज शिव पुराण का महात्म्य बता रही थी। पहले मैंने आपको चंचुला का बताया था। चंचुला के आगे ही उसकी आगे की कहानी और बताऊंगी। आप उसका महात्म्य आप सुनते रहिए। जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब चंचुला शिव पुराण में कथा सुन रही थी और जब उनका शिव पुराण सुनने के लिए समय उनका मन श्रद्धा पूर्वक लग रहा था, तो उसमें फिर सूत जी बोलते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर वह अनुग्रह करने लगी। चंचुला, शिव पुराण की कथा मुझे और सुननी है। और उसकी इच्छा प्रकट हुई। ब्राह्मण देवता की सेवा में वो तत्पर हो गई और वो वहीं रहने लग गई। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण के उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृताग्र हो गई और उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया और भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूपक चिंतन होने लगा। और इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ प्रासादों से उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए और वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अव्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने स्नानंत देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदेश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा प्राप्त था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई और उसने नेत्रों से आनंद श्रद्धालु को अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने जो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योतिर स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। धन्यवाद।